हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रमोद कुमार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रमोद सर बायोलॉजी में स्वागत है। चला आज देखो, मैं 77 नंबर सेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। तो आइए अब देखते हैं 77 नंबर सेट। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? ठीक है, ये आपको ये इसमें अब हमको देखना है कि सुमेलित कौन नहीं है। तो थायमीन, ये आपको थायमीन क्या हो गया? ये थायमीन हो गया विटामिन B1। तो ये वेरी वेरी सही है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, ये हो गया आपको विटामिन C, ये एस्कॉर्बिक सही है। विटामिन A, ये बढ़ांधता, ये आपका गलत है। विटामिन A की कमी से ये होता है आपको रतौंधी होता है, रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और रात में ये दिखाई नहीं देता है। और विटामिन के, ये रक्त का जमना, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त को थक्का जमाना। तो थायमीन विटामिन ए का बायोलॉजिकल नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। और विटामिन के का फिलो फाइलोक्विनोन, ये विटामिन के हो गया फाइलोक्विनोन, और विटामिन ए हो गया रेटिनॉल। ठीक है, रतौंधी कैसे होता है? तो ये आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक आनुवांशिक रोग है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में लाल लाल और हरा हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। लाल और हरा रंग में उनको देखने में दिक्कत होता है, बाकी और किसी कलर में उनको नॉर्मल विजन है, और किसी कलर में उनको देखने में दिक्कत नहीं होता है। तो लाल और हरा में ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यह रोग सर्वप्रथम ये रसायन शास्त्री डाल्टन में देखा गया, इसलिए इसको डाल्टनूज भी कहते हैं। इसको ड्यूटेरोनोपिया भी कहा जाता है, कलर बढ़ांधता को प्रोटोनोपिया भी कहा जाता है, ड्यूटेरोनोपिया भी कहा जाता है, डाल्टनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, और यह आनुवांशिक रोग है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है, यह जीन के प्रॉब्लम के कारण होता है। तो ये विटामिन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ये विटामिन ए वाला सही सुमेलित नहीं है। क्लियर? स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंड। अब देखो स्त्रियों में क्या है, मान लो कि ये दोनों है एक्स, सी का मतलब कलर ब्लाइंड। अगर दोनों क्रोमोसोम प्रभावित तो होगा तब ये क्या हो जाएगी? सीबी हो जाएगी, कलर ब्लाइंड हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो महिला में एगो क्रोमोसोम प्रभावित हुआ, एगो क्रोमोसोम पर मान लो डिफेक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। कैरियर, कैरियर यानी वाहक, वाहक हो जाएगी। वाहक का मतलब कि उसमें रोग के लक्षण विद्यमान है, लेकिन रोग से वह पीड़ित नहीं है। जैसे मेंडल लॉ आप पढ़े होइएगा, ये दोनों टी कैपिटल, ये लंबा पौधा, अरे दोनों टी स्मॉल, ये बौना पौधा। लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी का एक कंसेप्ट आता है, यह पौधा तो लंबा है, लेकिन इसमें नटापन का भी गुण क्या है? विराजमान है। लेकिन यह पौधा लंबा है, यह लंबा इतना ही लंबा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब तक महिलाओं का दोनों क्रोमोसोम प्रभावित नहीं होगा तब तक वह रोग से पीड़ित नहीं होगी, कोई भी आनुवंशिक हो। अगर एगो क्रोमोसोम प्रभावित होगा तो कैरियर हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। उस रोग का लक्षण विद्यमान है, लेकिन वह रोग से पीड़ित नहीं है। पुरुष में क्या है? जस्ट उल्टा है। पुरुष में आप देखते होइएगा एक्स और वाई होता है, तो पुरुष में सिर्फ एक्स ही प्रभावित होता है, वाई कभी भी प्रभावित नहीं होता। यानी एक्स क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम होता है, तो और वाई में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये हो जाएगा सीबी मेल, यानी कलर ब्लाइंड मेल।
वर्णांध पुरुष, तब मेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, एक्स प्रभावित होगा, वाई कभी भी प्रभावित नहीं होगा, तो ये रोग से पीड़ित होता है। पुरुष जो है कभी आनुवांशिक रोग का वाहक नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना है, पुरुष कभी आनुवांशिक रोग का वाहक नहीं होता। तो अब देखो महिला में अगर जब तक दोनों पीड़ित नहीं, दोनों क्रोमोसोम प्रभावित नहीं होगा तब तक रोग से पीड़ित नहीं होगी, ये वो प्रभावित होगा तब वाहक हो जाएगी। पुरुष में क्या है, एक गो एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हुआ रोग से पीड़ित हो जाएगा, इसलिए आनुवांशिक रोग की पीड़ित जो है पुरुष अधिक होता है, महिलाएं कम होती है। आपका क्वेश्चन है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांध से पीड़ित होते हैं, यानी पुरुष ज्यादा वर्णांध होते हैं, क्यों? तो क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और वही प्रभावित हो जाता है, इसलिए वह प्रभावित हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छर द्वारा संचालित प्रोटोजोआ रोग है, प्रोटोजोअल रोग नहीं है, ये एडिस मच्छर के काटने से होता है, ये विषाणु वायरल रोग है, डेंगू वायरल रोग है और एडिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा क्या है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, यह डेंगू का लक्षण है। यहां कह दिया नहीं है, नेत्र गुहा का मतलब हो गया कि आंख के ये अंदर में ये काफी दर्द करता है तेज से, यहां लिखा क्वेश्चन की नहीं है लेकिन वह लक्षण है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। ये प्रोटोजोअल नहीं है, वायरल है, वो भी गलत हो गया। त्वचा पित्तिका का नाम से रक्तस्राव डेंगू के मुख्य, त्वचा पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं स्किन पर, और कभी कभी नाक वगैरह से ब्लड का सिक्रीशन शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ केवल जो है ये 3 नंबर आपका सही है। क्या है? 3 नंबर सही है। ठीक है, फिर से देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेंगू मच्छर द्वारा संचारित प्रोटोजोआ रोग है, या एडिस मच्छर के काटने से होता जो वायरल रोग है। ठीक है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, प्रत्येक नेत्र पीड़ा आंख में दर्द होगा यह डेंगू का लक्षण है, यह भी गलत हो गया। त्वचा पित्तिका का नाम से रक्तस्राव डेंगू का मुख्य लक्षण है, त्वचा में छोटे छोटे दाने हो जाएंगे और नाक से और कानून से भी ब्लड का सिक्रीशन होता है, तो यह डेंगू का लक्षण है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, ये 3 नंबर आपका आंसर होगा। चलिए अब देखो, एक वर्णांध कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है। एक पुरुष है जो कलर ब्लाइंड है, उनका विवाह एक सामान्य महिला से होगा, उसको न रोग है न वह रोग की वाहक है। जिनके माता पिता की दृष्टि भी समान थी, यानी उस महिला के माता पिता भी नॉर्मल थे, उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांधता होने की संभावना है? ध्यान से समझिएगा। एक वर्णांध पुरुष का विवाह समान स्त्री से हो रहा है, तो वर्णांध पुरुष का विवाह समान स्त्री से, जिनके माता पिता महिला के माता पिता भी सामान्य थे, कोई रोग नहीं था, तो उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है? इसको मैं एक पेज लेता हूं तब बताता हूं। अब देखो एक्स और ये सी वाई, ये सीबी मेल है, सीबी मेल, सीबी मेल का मतलब ये कलर ब्लाइंड मेल है, ये वर्णांध हो गए, इनको लाल और हरा में अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा। सी का मतलब कलर ब्लाइंड हम कर दिए, ये अफेक्टेड हो गया। मैरिज, मैरिज नॉर्मल फीमेल, सामान्य महिला, सामान्य महिला, इनको कोई रोग नहीं है। ठीक है, अब देखो ये गैमीट टूटेगा एक्स सी वाई, और यह गैमीट टूटेगा एक्स और एक्स में। ठीक है,
ठीक है। अब देखो यहाँ एक्स सी है, ये एक्स है, तो ये क्या हो गया, एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, ठीक है, और एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये हो गई वाहक, वाहक, और ये हो गया सामान्य, सामान्य मेल पुरुष, पुरुष, और ये हो गई वाहक महिला, महिला। अब देखो इस कंडीशन में कलर ब्लाइंड मेल की शादी सामान्य महिला से होती है, तो इस कंडीशन में इनकी जितनी भी लड़कियां होगी वह रोग से पीड़ित नहीं होगी, रोग की वाहक होंगी। एक ही एक्स प्रभावित है तो ये रोग की वाहक हो जाएंगी, लेकिन इनके जितने भी लड़के होंगे तो समान होंगे। इन लोगों में कलर ब्लाइंड का परसेंटेज कितना हो गया था, 0%। कलर ब्लाइंड तो कोई हुआ नहीं, न लड़की हुई न लड़का, जितनी भी लड़की होगी सब सामान्य वाहक हो जाएगी, रोग के लक्षण विद्यमान होंगे लेकिन रोग से पीड़ित नहीं होगी। आज जितने भी लड़के हो जाएंगे वो सामान्य हो जाएंगे, ठीक है, नॉर्मल हो जाएंगे, कोई रोग नहीं है। तब पूछ रहा है क्वेश्चन कि इनके बच्चों में वर्णांधता का क्या परसेंट है, तो क्या हो जाएगा 0%। न लड़की वर्णांध होगी न लड़का वर्णांध होगा, क्लियर, न लड़की होगी न लड़का होगा। तो कितने प्रतिशत की वर्णांधता होने की संभावना है, तो क्या हो जाएगा 0%। हाँ, अगर वही लड़की की शादी, जो देखो सामान्य लड़की है, अगर उनकी शादी थी वाहक लड़की है, उनकी शादी अगर सामान्य पुरुष से होगा तब उसमें फिर रोग के लक्षण दिखाई देंगे, 25% लड़का प्रभावित हो जाएगा, ठीक, तो फिर वो कभी आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट देखो, थैलेसेमिया एक वंशानुगत बीमारी है, जीन म्यूटेशन जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण होता है, जो निम्नलिखित को प्रभावित करता है। थैलेसेमिया किसको प्रभावित करता है, ये इसमें आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल कम हो जाता है, कम हो जाता है, और हेमोग्लोबिन टूटने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है, यानी हेमोग्लोबिन नष्ट होने लगता है। इसे व्यक्ति को बाहर से ब्लड देके जिंदा रखना पड़ता था, कितना ब्लड दीजिएगा, मौत निश्चित है, ठीक है। तो ये क्या प्रॉब्लम होता है, खून, खून, खून के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। फेफड़ा के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी, और दिल के अध्ययन को क्या कहेंगे, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो ब्लड के अध्ययन को हिमेटो हिमेटोलॉजी, फेफड़ा के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी, और दिल के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थैलेसेमिया किसको प्रभावित करेगा, हमारे रक्त को, ब्लड को प्रभावित करता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बातोत्माद हिस्टीरिया रोग समानता किस वर्ग में होता, तो हिस्टीरिया रोग जो होता है ये खासकर जो यंग महिलाएं होती है जिनकी शादी नहीं होती है उनमें होता है। जब डिप्रेशन में चली जाती है, बेहोश होना, दांत लगना 24 से 48 घंटा तक, फिर जब शादी हो जाती है तो ये रोग अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। इसका लक्षण क्या क्या है, तो मैं लिख देता हूं। ये आपको है शरीर में ऐठन, ऐठन, उसके बाद सांस की परेशानी, सांस लेने में दिक्कत, उसके बाद चक्कर, चक्कर, बेहोशी, बेहोशी, सिर दर्द,
सिर दर्द, उसके बाद हार्ट बीट तेज हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, डर लगने लगता है। ठीक है, तो हिस्टीरिया बातोत्माद, हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग की महिला में होता है? तो यह यंग महिला में होता है। इसके लिए कोई दवा हुआ नहीं है। जब ये हो तो उस महिला को लड़की की शादी कर दीजिए, शादी हो जाने के बाद यह रोग धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। ये खासकर जो लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती है उनमें ये हिस्टीरिया रोग होता है। क्लियर? शरीर में मोड़ोड़ हो जाएगा, सांस लेने में परेशानी, चक्कर आएगा, बेहोशी होगा, सर में दर्द हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ेगा। तो हार्ट बीट जैसे बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर? सूची 1 का सूची 2 से मिलाइए। रक्ताल्पता एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो ये रक्ताल्पता एनीमिया जो होता है ये आपको लौह तत्व की कमी से होता है, आयरन की कमी से। गलघोटू ग्वाइटर किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। रतौधी नाइट ब्लाइंडनेस किसके कमी से? विटामिन ए की कमी से। और बेरी बेरी किसकी कमी से? तो ये विटामिन, ये आपको लिखा हुआ है विटामिन बी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, तो मिलाइए। ए का हो गया 2, ए का 2 और बी का 3, सी का 4, सी का क्या हो गया? 4 हो गया और डी का 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी नंबर 2 3 1 2 3 4 1। रक्ताल्पता एनीमिया, आयरन की कमी मुख्य रूप से। गलघोटू ग्वाइटर, इसमें क्या होता है? हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा। उसके बाद गलघोटू ग्वाइटर आयोडीन की कमी से, जिसे क्या हो गया? थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौधी विटामिन ए की कमी से, रात में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और बेरी बेरी ये विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से। तो ये सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अबिंदुकता एक बीमारी है किसका? आंख का। अबिंदुकता किसके बीमारी है? आंख का। और इसमें जो है ये आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं वस्तु दिखाई नहीं देता। ऊपर नीचे बाएं दाएं ये वस्तु दिखाई नहीं देता, खासकर बूढ़े लोगों में होता है। और इसके लिए कौन सा लेंस? बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है, जिसको सिलेंड्रिकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, अबिंदुकता में बायां दाएं ऊपर नीचे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये वस्तु दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए देखिएगा ऐसे व्यक्ति को ऊपर में नीचे में मोटा चश्मा होता है, बीच में आधा ऊपर का पावर अलग नीचे का पावर अलग, दोनों से अपना देखते रहता है। ठीक है, तो इसमें बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है। अबिंदुकता एक बीमारी है, तो किसका है? तो आंख का बीमारी है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। बीटा ब्लॉकर एक दवा है, किससे बचाने के लिए उपयोग होता है? तो हार्ट अटैक से, हृदयघात से। और ये हाई बीपी में भी चलता है, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब में भी ये दवा चलता है। तब बीटा ब्लॉकर एक औषधि है, किसको बचाने के लिए? तब ब्लड, ये हार्ट अटैक को बनाने के लिए, हृदयाघात से बचने के लिए बीटा ब्लॉकर ये चलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से क्या होगा? यूरिनेशन धीरे धीरे हो जाएगा, प्रोस्टेट का कैंसर भी होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन भी होता है। दीर्घकालिक मधुमेह, डायबिटीज, इसमें इंसुलिन का टेबलेट और इंसुलिन का दवा चलता है। और एक आयुर्वेद में आता है, रूट में पढ़िएगा। ठीक है, और डाहेलिया, और डाहेलिया में क्या है? डाहेलिया में, डाहेलिया के जड़ से एक पौधा है, फूल है,
डाहलिया, डाहलिया, डाहलिया के फूल, डाहलिया के जड़ से इंसुलिन, इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? जिंक, जेडन धातु होती है, जिसको जस्ता या जिंक भी बोल सकते हैं। तो इंसुलिन में कौन सी धातु? जिंक धातु होता है। तो ये बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। एक किसको बचाने के उपयोग होता है? हृदयाघात को बचाने के, हार्ट अटैक को बचाने में उपयोग होता है। क्लियर? रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। अब देखो, यहां देखो नाइट्रेट भी दिया है, मेला मिथेमोग्लोबिन भी दिया है। अगर मिथेमोग्लोबिन नहीं रहता तो नाइट्रेट होता। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। उसका जो मुंह वगैरह होता है, शरीर हो जाता है, नीला हो जाता है, ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक, क्योंकि नाइट्रेट जो है हेमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया कर लेता है। तो यहां पर जो है ये मिथेमोग्लोबिन ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर ये दिया हुआ है तो यही होगा, क्योंकि यहां पर हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ये नाइट्रेट, नाइट्रेट से प्रतिक्रिया करते मिथेमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। और मिथेमोग्लोबिन का जब निर्माण कर लेता है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और बच्चा नीला शरीर पड़ जाता है। अगर मिथेमोग्लोबिन नहीं रहता ऑप्शन में तब हम नाइट्रेट लगाते कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ब्लड में नाइट्रेट अधिक हो जाएगा और उसे कारण वो आपको ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन के ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाएगी तब बच्चा का शरीर नीला पड़ जाएगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन यहां पर जब मिथेमोग्लोबिन दिया हुआ है तो यह हेमोग्लोबिन जो है नाइट्रेट से प्रतिक्रिया करके मिथेमोग्लोबिन बना लेता है, जिसके चलते बच्चा का शरीर नीला पड़ जाएगा और सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जब दोनों रहेगा तब मिथेमोग्लोबिन आंसर लगाएंगे और नहीं रहेगा तो अपना नाइट्रेट लगा के चल देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जब पॉलिश किया हुआ चावल से क्या होगा? बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग होगा। पॉलिश किया हुआ चावल से बेरी बेरी होगा, क्योंकि उसमें आपको विटामिन B1 यानी थायमीन, थायमीन नष्ट हो जाएगा, थायमीन नष्ट हो जाता है, यानी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। पॉलिश किया हुआ ज्यादा चावल खाइएगा तब विटामिन B1 नष्ट हो गया, और नष्ट हो जाने के कारण क्या होता है? ये आपको बेरी बेरी रोग होता है। ये बच्चों में और वयस्कों दोनों में होता है। क्लियर? तो ये आपको मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तब ये बेरी बेरी रोग होता है। सूखा रोग जिसको रिकेट्स बोलते हैं, रिकेट्स, ये आपको विटामिन डी की कमी से होता है। ये बच्चों में होता है। किसमें होता है? तो ये बच्चों में होता है। ये किस में होता है? बच्चों में होता है। रक्ताल्पता जिसको बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया ये किसके? आयरन की कमी से होता है। और ये घेंगा रोग, आयोडीन, ये आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा रोग किसके कारण? आयोडीन की कमी से। आयोडीन जैसे कम मिलेगा तो आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, और उस हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे आयोडीन का कमी होगा वो प्रोटीन से प्रतिक्रिया नहीं करेगा, अब प्रोटीन से प्रतिक्रिया नहीं करेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं करेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन का जैसे कमी होगा तुरंत थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, जिसको घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, रक्ताल्पता एनीमिया आयरन की कमी से, सूखा रोग रिकेट्स इसको विटामिन डी की कमी से, और बेरी बेरी जो है पॉलिश किया हुआ चावल खाएंगे तो उसमें हमको विटामिन B1 नहीं मिलेगा, जिसके चलते बेरी बेरी रोग होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? ज्यादा दारू पीने से कौन सा रोग होता है? तो लीवर सिरोसिस जिसको बोलते हैं, लीवर सिरोस स्वेल कर जाएगा, या बहुत तरह, एक तरह से लीवर सिरोसिस अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तो बाद में लीवर कैंसर का भी वो कारण बनता है। ठीक है? तो यकृत का शोषण रोग होता है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर लीवर है और लीवर में देखो हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक, और लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी, लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहेंगे। हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक नर्व, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, हिपैटिक जो भी रहे, यकृत लगा देना है आंख मूंद के, ठीक है। हिपैटिक जो भी रहे यकृत अपना लगा देना है, और रीनल जो भी रहे, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल जो भी रहे वो किडनी लगा देंगे। और हिपैटिक जो भी ऑप्शन में रहे, पूछे हिपैटिक जो भी रहे क्वेश्चन किससे संबंधित है तो यकृत लीवर लगा देंगे, और रीनल किससे संबंधित है तो किडनी लगा देंगे, ठीक है। तो ये हिपैटोलॉजी, इसका औसत वजन कितना? 1500 ग्राम या 1.5 kg, ठीक है। तो लीवर का ज्यादा दारू पीने से यकृत का शोषण रोग होता है जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स, आप देखो अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत का पार्ट है, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है जिसके चलते अपेंडिसाइटिस रोग होता है, उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, अपेंडिक्स होता है। और अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत के सीकम से जुड़ा होता है और सीकम को हाउस ऑफ अपेंडिक्स भी कहते हैं, क्लियर। उसके बाद विषाणु यकृत रोग, वायरल रोग, ये आपको जॉन्डिस है, जॉन्डिस, जॉन्डिस ये वायरल रोग है और ये गंदा पानी के सेवन से होता है। गंदा पानी के सेवन से 3 रोग होता है, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, और ये आपको जॉन्डिस जिसको पीलिया बोलते हैं, ये गंदा पानी के सेवन से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन नहीं है? तो बाजरा का अर्गट रोग, मटर का बुकनी रोग, चना का उकठा रोग, और धान का हरित बाली रोग जो है ये बाजरा में होता है। बाजरा का हरित बाली रोग है तो ये गलत है। धान का जो है ये हरित बाली रोग ये गलत है। हाँ, ये हरित बाली रोग जो है ये बाजरा में होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंथारा में प्लॉट फील्ड जीन बैंक, बंथारा में प्लॉट फील्ड जीन बैंक क्या होता है? तो संकटापन्न वर्ग के पौधे को सुरक्षित रखेगा। संकटापन्न का मतलब जो खत्म हो रहे हैं उनके जीन को, पौधे को क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा, ठीक है। धीरे धीरे जो नष्ट हो रहे, बहुत सारे पौधे हम लोग बचपन में देखते थे, अब नहीं है। बहुत सारे जीव हम लोग देखते थे, अब नहीं है। गिद्ध नजर नहीं आता, बहुत कम नजर आता। कौवा की संख्या घट गई है, गौरैया की संख्या घट गई है। तो इस तरह से करते करते बहुत सारे चीजों का ये संख्या घटते जा रहा है, पौधे का संख्या घटते जा रहा है, ठीक है। जैविक विविधता की सदस्यता को रोकेगा, ये भी सही है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे की पहचान करेगा, यानी किस पौधे का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक रूप से वो इंपॉर्टेंस है, यानी उससे पैसे की प्राप्ति हो। तो संकटापन्न वर्ग के पौधे को सुरक्षित रखेगा, जैविक विविधता की सदस्यता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे की पहचान करेगा, तो उपयुक्त में से सभी पर ध्यान देगा। यानी बंथारा में प्लांट फील्ड जीन क्या होता है? तो सभी पर ध्यान देगा, क्लियर। पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया जाता है? अब देखो पराजीनी फसल क्या होता है? कोई अच्छा जीन को किसी फसल में डाल के उसके उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। और सबसे पहले पराजीनी फसल किसका बना था? टमाटर का। टमाटर का पहला पराजीनी फसल बना था, ठीक है। टमाटर हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इस सब का पराजीनी फसल बना हुआ है। धान भी हो गया, और गोल्डन राइस जो है ये भी पराजीनी फसल। देखो यहाँ सुनहरी चावल, ठीक है। और ये सबसे बड़ा विटामिन ए का ये प्रचुर स्रोत है। विटामिन ए का क्या है? प्रचुर स्रोत है। तो गोल्डन राइस जिसको सुनहरी चावल बोलते हैं या स्वर्ण चावल बोलते हैं, वो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। एमिनो अम्ल कौन बनाएगा? प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करेगा। एमिनो अम्ल से प्रोटीन का, इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी चिनिया रोग,
इंसुलिन की कमी से होता है। लक्षणिक मंड कुछ नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, विटामिन ए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मेरे टेलीग्राम चैनल रमोद सर बायोलॉजी, देखो यहाँ लिख देते हैं RAMOD, रमोद सर बायोलॉजी, रमोद सर बायोलॉजी से जुड़ जाइए और अपना मटेरियल को वहां से डाउनलोड कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सेट के साथ।